डॉक्टर रंगनवाला उस चचा को कॉल करता है और कहता है कि शेर हॉस्पिटल में नहीं है, फजर उसे यहाँ से लेकर भाग चुकी है। ये सुनकर तो चचा के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों की सिक्योरिटी इस हद तक कमजोर है कि फजर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब होगी? आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है? करोड़ों रुपया लिया है तुमने, इसलिए मुझे शेर यहाँ पर वापस चाहिए। रंगूनवाला डॉक्टर कहता है कि कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें क्या मालूम कि फजर उसे कहाँ पर लेकर गई है। वो चचा कहता है कि जो कुछ भी हो, हमें शेर चाहिए, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तो वो हमारे सबके पोल खोल देगा। डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि अब यही होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर फजर वो कभी भी नहीं रुकेंगी। जिस तरह से वो हमें चकमा देकर चली गई है ना शेर को लेकर, इसी तरह से ही वो हमारे सच को हर जगह फैला देंगी। न्यूज चैनल्स में हमारे हॉस्पिटल के बारे में राज फाश करेंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम लोगों के रकम के चक्कर में इस हॉस्पिटल की सारी बुनियादें हिल जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे जेल हुई या मुझे इस हॉस्पिटल से निकाला गया तो फिर तुम लोग भी भुगतोगे। तुम लोगों को भी मेरे साथ ही जेल जाना पड़ेगा। वो चचा कहता है कि अब तुम हमें ही ब्लैकमेल करोगे। यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला और चचा के ताल्लुकात भी काफी खराब हो जाते हैं, यानी ये दोनों लालची लोग। अब इन दोनों को भुगतना पड़ेगा, यानी डॉक्टर फजर वो डॉक्टर रंगूनवाला को नहीं छोड़ेगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। दूसरी जानब चचा की सच्चाई भी सब लोगों के सामने आकर रहेगी। फजर शेर की काफी ज्यादा खिदमत करती है, वो उसका ख्याल रखती है, उसे ट्रीट करती है। वो कहती है कि शेर तुम्हें बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाना है। शेर कहेगा कि मैं जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि फजर लेकर चली जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि वो पहले उसकी खिदमत करेगी, उसे हील करेगी। वो उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में अपनी भरपूर कोशिश करने वाली है। अब शेर रिकवर होना शुरू हो जाता है। वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है, क्योंकि उसे उस मेडिसिन से दूर रखा गया, उस इंजेक्शन से दूर रखा गया जो कि उसे ट्रिगर करने के लिए लगाया जाता था। यहाँ पर फजर और शेर का रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब शेर की मां, जो कि नहीं चाहती थी कि फजर शेर का ख्याल रखे, जब उसे मालूम होता है कि वो इस हॉस्पिटल से जा चुका है और फजर भी, वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर डॉक्टर फजर मेरे बेटे को लेकर कहाँ पर गई है। हो सकता है कि वो उसे घर वापस लेकर जरूर आए अपनी माँ से मिलवाने के लिए, और वहाँ पर शेर ही तसल्ली देगा कि मॉम आपको यकीन होना चाहिए, फजर वैसी नहीं है जैसे उसके घर वाले हैं। वो सालों की दुश्मनी को निभाना चाहते हैं, लेकिन फजर बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकती। और आगे जाकर उसकी माँ को यकीन भी होगा जब वो सारी रिपोर्ट्स देखेगी कि किस तरह से डॉक्टर रंगूनवाला और उसके चचा मिलकर शेर को मारना चाहते थे, यानी उसे तड़पा कर रखना चाहते थे ताकि उसकी जायदाद पर वो खुद कब्जा कर सकें। ये सारी हकीकत जब उसकी माँ के सामने खुलेगी, वो दंग रह जाएगी। वो कहेगी कि फजर तुम ना होती तो मेरा बेटा आज मेरे सामने ना होता। और बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब शेर के ठीक होने के बाद अब शेर सिर्फ और सिर्फ फजर को अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहेगा।